रोने लगे और दया आ गई। अपनी झोली में से एक फल निकाला और फल निकालकर आत्मदेव को दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। संत ने कहा था खिला देना, और आत्मदेव पंडित जी वो फल लेकर गए और धुंधली से कहा खा लेना। अर्थ का यहाँ अनर्थ हो गया। संत जब कोई शब्द कहते हैं तो एक एक शब्द में कोई गुण रहस्य छिपा होता। संत ने कहा खिला देना, उसने कहा खा लेना। फल देकर चले गए। धुंधली ने सोचा क्या पता कौन से बाबा जी ने ये फल दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है। अगर ये मैं फल खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो 9 महीने तक बड़े नियम से रहना होगा, चटपटा खा नहीं सकती, फिर पड़ोसियों से कैसे लड़ूंगी, जंगल में वन में आग लग गई, नगर में तो भागूंगी कैसे। अब तो अनेक प्रकार के विचार आने लगे। अपनी सखी के पास गई, सखी से कहा क्या करे। सखी ने कहा देख मेरे यहाँ बालकों की कमी नहीं, मैं भी गर्भवती हूँ और तेरे घर धन की कमी नहीं। तू गर्भ अवस्था का ये जो कष्ट है वो क्यों सहे, तू बहुत सारा धन मुझे दे देना, बदले में मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी। अब तो व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है उसी स्वभाव के अनुसार उसके मित्र भी होते हैं। अब तो दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। कहा लेकिन पति से क्या कहूंगी, बोले 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक करना। अब यहाँ धीरे धीरे समय बीता। आत्मदेव पंडित जी सीधे साधे थे। अब कहा कि वो तो ठीक है लेकिन इस फल का क्या करें। बोले तेरे घर में जो ये गाय है इसने कई वर्षों से कोई बालक नहीं हुआ गाय का भी, ये फल इसे खिला देते, देखते हैं संत के आशीर्वाद में कितनी शक्ति है। गाय को वो फल खिला दिया और गाय को जब वो फल खिलाया धीरे धीरे समय बदला, निकला यहाँ पर और गाय के गर्भ से एक शिशु ने, एक बालक ने जन्म लिया। अब गाय का जो बच्चा गाय जैसा होना था, लेकिन संत के प्रसाद के कारण उसका सारा शरीर तो मनुष्य जैसा हुआ, लेकिन केवल कान गौ माता की तरह हुए, इसलिए उनका नाम गोकर्ण जी महाराज कहलाया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। इधर गोकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ। संत कृपा से गोकर्ण जी महाराज सर्वगुण संपन्न निकले। भगवान के खूब बड़े भजनानंदी, मुख से हरि का नाम लेते, बाल्यकाल से ही भगवान की सेवा करते। इधर धीरे धीरे समय निकला, 9 मास पूरे हुए और धुंधली ने बहुत सारा धन अपनी सखी को दिया और सखी ने अपना बालक धुंधली को दिया। इधर आत्मदेव को पता चला मेरे घर बालक का जन्म हुआ। खूब खुशियां मनाई गई, खूब नगाड़े बजाए गए, खूब थाली लोटा बजाया गया, खूब उत्सव मनाए गए। इधर आत्मदेव ने खूब उत्सव मनाए, अब हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा, हमारे घर बालक का जन्म हो गया। आत्मदेव ने सोचा मेरा पुत्र है, मेरा नाम आत्मदेव, इसलिए अपने पुत्र का नाम ज्ञानदेव रख दूंगा। धुंधली ने कहा अच्छा, 9 महीने तक गर्भ में रखा मैंने, कष्ट सहा मैंने, पीड़ा सही मैंने, इसलिए मैं तो अपने पुत्र का नाम, मेरा नाम धुंधली है, मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूं। आत्मदेव पंडित जी समझ गए ये केवल पत्नी है, धर्म पत्नी नहीं है, पति के सुख में सुखी नहीं है, अपने सुख में सुखी है, इसलिए स्त्री हट के सामने क्या कौन टिका है, इसलिए इसके बहस कर कर कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा भाई तेरा नाम धुंधली, अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखो। यथा नाम तथो गुण, जैसा मनुष्य का नाम होता है वैसे ही गुण उसके अंदर आने लगते हैं, इस कारण धुंधकारी नाम रख दिया। अब तो धीरे धीरे जैसे ही बड़ा हुआ, बड़ी लाड़ प्यार के साथ पालने लगे। पहली बार चोरी करके लाया, माता ने डांटने के अपेक्षा उसे प्यार किया, उसका वो अपराध छुपा लिया। आत्मदेव ने डांटा तो धुंधली ने आंख दिखाई, अभी तो बालक है,